हेलो दोस्तों, पावर क्वेरी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोज, पिवट और अनपिवट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जैसा आपने एक्सेल में भी पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोज क्या है, कॉलम्स को रोज में मूव करना या रोज को कॉलम में मूव करना, ये हमारा ट्रांसपोज होता है। एक्सेल में हमने इस चीज को ट्रांसपोज फंक्शन से भी कर रखा है और पेस्ट स्पेशल से भी आप ये काम कर सकते हो। पिवट आपका यहाँ पर ये है कि अगर आपको रोज को कॉलम में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को हम पिवट बोलते हैं, और अगर अपने डेटा में आपको कॉलम को रोज में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को हम अनपिवट बोलते हैं। यहाँ पर आज मैं अपने डेटा पर ये तीनों चीजें आपको कर कर दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ट्विस्ट है। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर दो ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट ये है कि मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा में मुझे अपने इन दो कॉलम्स को तो अनपिवट नहीं करना है, पर बाकी के जितने ये मंथ्स के कॉलम हैं इनको अनपिवट करना है। मतलब अभी ये कॉलम्स में आ रहे हैं, इनको मुझे रोज में कन्वर्ट करना है, पर ये जो मेरे दो कॉलम्स हैं इनको मुझे कॉलम में ही रखना है। ठीक है, इसके बाद मेरा दूसरा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज नल हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज नल हैं, लेकिन जब मैं पावर क्वेरी में इसको ट्रांसपोज करूंगी या अनपिवट करूंगी तो मैं चाहती हूँ ये नल वाले जो आपके सेल्स हैं वो भी वहां पर शो हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पावर क्वेरी में ये नल वाले जो सेल्स हैं वो शो नहीं होते हैं। अभी मैंने यहाँ पावर क्वेरी का नाम लिया, मतलब हम अपना ट्रांसपोज, पिवट और अनपिवट आज डिफरेंट तरीके से करेंगे, पावर क्वेरी से करेंगे, जिसको आप देखो वो बहुत ही इजी होगा आपके लिए। करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या 2019 यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पावर क्वेरी इनबिल्ट मिलेगा। अपने रिबन में आप जाओगे, डेटा टैब में आप जाओगे, डेटा टैब में यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा करके एक ग्रुप आ रहा है, ये आपका पावर क्वेरी ही है, जिसका अभी लेटेस्ट नाम क्या है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। लेकिन अगर आप 2010, 2013 या कोई और वर्जन यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको पावर क्वेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब भी आप पावर क्वेरी को गूगल से इंस्टॉल करोगे तो वहां पर आपसे वो से पूछेगा कि आप एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। उसको पता करने के लिए आप यहाँ से जाओगे फाइल में आपको यहाँ पे सबसे नीचे मिलेगा अकाउंट। आप अकाउंट पे क्लिक करो। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अबाउट एक्सेल पे क्लिक करो। अबाउट एक्सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा, जहां से आप देखो ऊपर आपको यहाँ पर डिटेल मिल रही है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, साथ ही साथ कितने पिट का यूज कर रहे हो, क्योंकि इंस्टॉलेशन में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए अभी हम पढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। इंस्टॉलेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। मेरे पास यहाँ पर डेटा है, इस डेटा को मुझे पावर क्वेरी एडिटर में लेकर जाना है, इंपोर्ट कराना है। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि पावर क्वेरी एडिटर में काम करने के लिए आपको अपने डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप भूल भी जाते हो तो पावर क्वेरी आपको याद दिला देगा। देखिए कैसे याद दिलाता है। सबसे पहले मेरे पास ये डेटा है, मुझे इसको पावर क्वेरी में ले जाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं रिबन में जाऊंगी डेटा पर। डेटा से मुझे यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन मिल रहा है। अब मुझे करंट वर्कशीट को मुझे लेके जाना है पावर क्वेरी में, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी फ्रॉम टेबल रेंज। जैसे फ्रॉम टेबल रेंज करूंगी, अब आप यहाँ से पहले चेक कर लो कि आपकी पूरी टेबल ले रहा है। ये आपकी पूरी टेबल ले रहा है, आप इसको यहाँ से कर दो ओके। इसको यहाँ से ओके करते ही आपकी टेबल क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी। पहले जो मेरी फाइनल टेबल आएगी मैं उसको नाम दे देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइनल टेबल, ताकि जब ये आप यहाँ पे अपलोड करोगे इसको एक्सेल में तो ये फाइनल टेबल के नाम से ये फाइल आपकी वहां पर अपलोड होगी। ये जो वर्कशीट आपकी अपलोड होगी वो फाइनल टेबल के नाम से अपलोड होगी। ठीक है, अब हम अपने डेटा पर आ गए। हमने अपने डेटा को यहाँ पर पावर क्वेरी में अपलोड कर दिया। अब बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज कैसे होता है, आप यहाँ से जाओगे ट्रांसफॉर्म में, जो होम के बगल में है उसी के जस्ट नीचे आपको ट्रांसपोज मिलता है। ट्रांसपोज मैंने आपको पहले ही बताया, रो को कॉलम में ट्रीट करेगा और कॉलम को रोज में ट्रीट करेगा। आप इसको ट्रांसपोज पे क्लिक करो, ये देखिए। पर मुझे यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं कराना है तो मैं वापस से क्या करूंगी, अपने सोर्स डेटा पे जाऊंगी। कैसे जाओगे, पावर क्वेरी आपका जितने भी आप स्टेप फॉलो कर रहे हो यहाँ पर सेव करता जाएगा। आपको जिस स्टेप को रिपीट करना है आप सिंपल उस स्टेप पे क्लिक करो। मैं सोर्स पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरा यहाँ से सोर्स डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे सोर्स डेटा को आपको पिवट करके दिखाना है, तो आप क्या करोगे,
ट्रांसफॉर्म में आपको यहाँ पे पिवट कॉलम का ऑप्शन आता है। अब आप जैसे पिवट कॉलम पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इंसर्ट स्टेप पूछेगा, आप यहाँ से इंसर्ट करो। आपसे पूछेगा कॉलम नेम, आपसे यहाँ पर कॉलम का नेम पूछेगा, आपको जिस भी कॉलम को चाहिए आप यहाँ से उस कॉलम पे क्लिक करो और यहाँ से ओके कर दो। फिर से अपने सोर्स डेटा पर, और मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ अनपिवट करना। देखिए अनपिवट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अनपिवट पे ज्यादा जोर दे रही हूँ। जैसे आप अनपिवट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे 3 ऑप्शन पूछता है। एक पूछ रहा है अनपिवट कॉलम, एक पूछ रहा है अनपिवट अदर कॉलम्स, एक पूछ रहा है अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स। आप अनपिवट कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके सारे कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है अनपिवट अदर कॉलम। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, मेरे पास यहाँ 2 ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट मेरा ये था कि मुझे नेम और डिपार्टमेंट के कॉलम को मुझे अनपिवट नहीं करना है, तो इस ऑप्शन का यूज यहीं पर होगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे अनपिवट अदर कॉलम, तो आपका सेलेक्टेड कॉलम छोड़ के जो है बाकी के कॉलम यहाँ पर अनपिवट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सेलेक्टेड कॉलम को अनपिवट करना है तो आप अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम करोगे। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो नीचे भी मिलते हैं, ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे नीचे भी आते हैं। मैं यहाँ से अनपिवट अदर कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो नेम और डिपार्टमेंट को छोड़ के यहाँ पर मंथ वाले जो कॉलम आपके कॉलम थे वो रोज में आ गए। ये देखिए अभी यहाँ पे ये एट्रीब्यूट के नेम से आ रहा है, आपको इसका नाम चेंज करना है, मंथ करना है, तो आप इसको यहाँ पे लिख दो मंथ। जैसे आप मंथ लिखोगे फिर से आपसे पूछेगा इंसर्ट स्टेप, आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर दो, ये यहाँ पे मंथ के नाम से आ गया। पर अब ध्यान दो यहाँ पर जो वैल्यूज आपकी सोर्स डेटा में नल आ रही थी वो वैल्यूज यहाँ पर नहीं आ रही। देखिए मैं वापस से सोर्स डेटा में जाती हूँ और आप देखो यहाँ पर सोर्स डेटा में जो नल वैल्यूज थी वो आपको वहां पर पिवट होकर नहीं दिखेंगी। पिवट जब आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो आपको ये नल वैल्यूज शो नहीं होंगी। इसके लिए आपको इन नल वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा जीरो से। कैसे करोगे, पहले तो आप अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लो यहाँ से, और ट्रांसफॉर्म में ही आपको ऑप्शन मिलता है रिप्लेस वैल्यू का। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रिप्लेस वैल्यूज और रिप्लेस एरर। अगर कोई एरर है तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है, मैंने क्लिक किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे यहाँ से नल फाइंड करना है और किससे रिप्लेस करना है, जीरो से। ठीक है, यहाँ से ओके किया। अब जितने भी आपके नल थे वो यहाँ पर जीरो आ गए। अब मुझे वापस से क्या करना है, अनपिवट वाला स्टेप फॉलो करना है। तो क्या मैं वापस से यहाँ पे रिबन में अनपिवट कॉलम में जाऊंगी, सिलेक्शन लूंगी, फिर करूंगी? नहीं, आपको सिंपल अपने स्टेप पर यहाँ पर क्लिक करना है। देखा आपने, आपको बार बार स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, आपके स्टेप सेम है। आप यहाँ से स्टेप पे क्लिक करो, आप देखो आपका क्या है, यहाँ पर आपका डेटा यहाँ पर आ गया अनपिवट होकर। ये देखिए जो नल वाली वैल्यूज है वो यहाँ पर जीरो लिखकर आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर अनपिवट कर सकते हो। मेरा यहाँ पर डेटा जो भी मेरे ट्विस्ट थे उस दोनों ट्विस्ट के साथ यहाँ पर अनपिवट हो गया, नल वाले जीरो में आ गए, नेम और डिपार्टमेंट मेरे यहाँ पर उसी कॉलम में शो हो रहे हैं। अपने इस डेटा को एक्सेल में लोड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप होम में आओगे और होम में आपको यहाँ पर क्लोज एंड लोड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से क्लोज एंड लोड करोगे तो भी आपका एक्सेल में जाएगा, या क्लोज एंड लोड टू करोगे तो आपको अगर और भी ऑप्शन चूज करने हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू करते ही आपका यहाँ पर ये इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और आपको अगर यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करना है, पिवट चार्ट बनाना है या कुछ और चीजें करनी है तो वो भी हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टेबल फॉर्म में न्यू वर्कशीट में चाहिए, तो मैंने यहाँ से ओके किया। ओके करते ही मेरा डेटा यहाँ पर देखिए नीचे देखिए आपका फाइनल टेबल के नाम से आ गया। वहां पे मैंने नाम चेंज किया था तो ये फाइनल टेबल के नाम से मेरा डेटा यहाँ पर अनपिवट होकर सेव होकर आ गया है। यहाँ पर साइड में आपको क्वेरी कनेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ से जो भी चेक करना है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कनेक्शन अभी यहाँ पे मैंने कोई भी डेवलप नहीं किया है क्योंकि एक ही टेबल थी। क्वेरी यहाँ पर आ रही है लिखी हुई। अगर आप अपने सोर्स डेटा में कोई चेंज करते हो, लाइक मैंने यहाँ पर एक नया नाम ऐड कर दिया, XYZ कोई नया नाम ऐड कर दिया और उसका डिपार्टमेंट ऐड कर दिया और उसकी वैल्यूज भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। ठीक है, उसकी मैंने यहाँ पर वैल्यू भी ऐड कर दी। अब ये मुझे चेक करना है कि मेरा ये जो सोर्स डेटा में मैंने चेंज किया है ये मुझे यहाँ पर चेंज होकर मिलेगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल अपने इस डेटा पर आना है और इसको यहाँ से क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही ये देखिए यहाँ पर XYZ यहाँ पर ऐड होकर आ गया। देखा कितना सिंपल और कितना इजी तरीका है ये करने का। अब मान लीजिए गलती से आपने ये टेबल यहाँ से कर दी डिलीट, ठीक है,
गलती से ये टेबल आपने यहाँ पे कर दी डिलीट, तो भी ये क्वेरी एंड कनेक्शन का बॉक्स यहाँ पर आ रहा है। इस पे अगर आप यहाँ फाइनल टेबल पे क्लिक करोगे तो आपकी टेबल यहाँ पर आपको शो होगी। ये देखिए, वहां पर तो टेबल आपने डिलीट कर दी, पर वो वैल्यू, वो टेबल आपको यहाँ पर शो हो रही है। और अगर आपको और अगर आपने गलती से इस क्वेरी एंड कनेक्शन को यहाँ से क्लोज कर दिया और वापस से आपको क्वेरी एंड कनेक्शन का डायलॉग बॉक्स चाहिए, तो आप जाओगे डेटा पर, और डेटा पर आपको यहाँ पर क्वेरी एंड कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर क्वेरी एंड कनेक्शन का बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब आप अगर कहते हो कि मुझे अभी क्वेरी एडिटर में जाना है वापस से और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, तो आप सिंपल इस पर डबल क्लिक करिए, और डबल क्लिक करते ही आप वापस से क्वेरी एंड एडिटर में आ जाओगे और अपने डेटा में आ जाओगे। अब आपको इस डेटा पे कोई और चेंजेस करने हैं तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। ऐसी ही ढेर सारी पावर क्वेरी एडिटर से रिलेटेड नॉलेज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आती रहूंगी। इस वीडियो के में इतना ही। थैंक यू।